मजदूरों के पलायन को लेकर एक बड़ी चिंता अब दूर हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो मजदूर जिस राज्य में फंसा है उसे वहीं रोजगार दिया जाए। कोशिश की जाए कि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में ना जा पाए। इसके अलावा भी अलग अलग राज्य सरकारें जो है वो लॉकडाउन को लेकर नियम भी बनाए। लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है मजदूरों के सामने। मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और रोजगार का संकट है। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल जो भी मजदूर जिस भी राज्य में हैं वहीं रहेंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मजदूरों को रोजगार देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। ये तो हुई मजदूरों की बात। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर फैसला लेने में राज्य सरकारों का भी अहम रोल है। राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में हालात की समीक्षा के बाद ये तय किया है कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए। सबसे पहले जानते हैं यूपी में मजदूरों और किसानों को क्या-क्या राहत मिलने वाली है। किसानों को फसल काटने की छूट होगी। खेती मशीनरी की दुकानें खुली रहेंगी। खेती मशीनरी की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। बीज, खाद, पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी। किसानों की फसल खरीदने वाली संस्थाएं खुली रहेंगी। कटाई, बुआई में काम आने वाली मशीनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। मछुआरों की मछली पकड़ने पर रोक नहीं होगी। पोल्ट्री फार्म, पशुपालन फार्मिंग जारी रहेगी। मनरेगा के तहत कामों को भी अनुमति दी गई है। पेपर, टायर, चीनी मिलें चलाई जाएंगी। हालांकि हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान सरकारें पीएम के उस निर्देश पर भी काम कर रही हैं जिसमें पीएम ने कहा था कि जान भी जहान भी। लिहाजा लॉकडाउन को जारी रखते हुए सरकार सूबे में कुछ शर्तों के साथ कारोबार खोलने की इजाजत दे रही है ताकि लोगों की जान भी बची रहे और जहान भी। जिन सेवाओं में छूट दी गई है वो अति आवश्यक सेवाएं हैं और लेकिन फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग नीति का और जो लॉकडाउन के अन्य नियम है, किसी को हम छुआछूत की बीमारी है, महामारी है, इसे जो भी नियम है उनको हम पालन करके ही करेंगे। कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हालात पर एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं और अभी इस बात पर विचार चल रहा है कि किन इलाकों में कौन-कौन सी छूट दी जाए। फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। दिल्ली के बाद जानिए कि पंजाब में क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं। पंजाब सरकार कोई विशेष छूट नहीं दे रही है। इमरजेंसी सेवाएं पहले की ही तरह खुली रहेंगी। लोगों को जरूरी सामान पहले की ही तरह मिलता रहेगा। किसानों को भी पहले की तरह फसल काटने की इजाजत होगी। दिल्ली और पंजाब से सटे राज्य हरियाणा में सरकार ने नई रियायतें देने की तैयारी पूरी कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ढाबे चलाने की छूट। प्राइवेट अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी चालू की जाएगी। उद्योगों से जुड़े ट्रांसपोर्ट के लिए ई पास का सिस्टम बनाया जाएगा। खेती किसानी का काम जारी रहेगा। किसानों के काम आने वाली मशीनरी और उसकी मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का हाल जान लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने आर्थिक गतिविधियों को चलाए रखने की भी चुनौती है। इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे प्लानिंग में लगे हैं। मग आपण थोडे झोन केलेले आहेत, रेड झोन, ऑरेंज झोन, ग्रीन झोन. तर ह्या खास करून ग्रीन झोनमध्ये आणि ऑरेंज झोनमध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये
उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत. याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत. आजपर्यंत आपण काय करत होतो, फक्त आणि फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या उद्योगांना आणि त्याच्या मालवाहतुकीला परवानगी देत होतो. महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी सरकार ने कुछ रियायतें देने का ऐलान किया है. मनरेगा के तहत गांवों में मजदूरों को काम मिलेगा. नगर निगम नगर पालिका इलाकों के बाहर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. कुछ उद्योग शर्तों के साथ चालू करने की इजाजत होगी. हाईवे पर होटल, ढाबा, गैराज शुरू करने की इजाजत दी गई. हालांकि होटल, ढाबे पर नजदीक के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है. नई रियायतों में सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा. गुजरात के बाद राजस्थान के बारे में जान लेते हैं. राजस्थान में भी बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए, लेकिन सरकार ने कुछ क्षेत्रों में छूट देने की योजना बनाई है. राजस्थान सरकार ने 3 जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए. रेड जोन में राजस्थान के 14 जिले आते हैं. इन 14 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. बाजार में ऑड इवन सिस्टम से 50-50% दुकानें खुलेंगी. दूसरी जोन यानी ऑरेंज जोन में राजस्थान के 11 जिले आते हैं. ऑरेंज जोन के हॉटस्पॉट छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी. सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन करना जरूरी होगा. अब आता है ग्रीन जोन. इस श्रेणी में राजस्थान के 8 जिले आते हैं. ग्रीन जोन में आने वाले जिलों की सीमाएं सील रहेंगी. इन जिलों में सभी तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी. मंडियां, खदान, पर्यटन स्थल समेत सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी. छूट वाले इलाकों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. जो इस महामारी के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो WHO की एडवाइजरी है, उसका पालन करते हुए ही ये छूट रहेगी. अगर इस छूट का कोई उल्लंघन एडवाइजरी का करते हुए और इस छूट का दुरुपयोग करेगा तो हम उस छूट को वापस भी ले लेंगे. केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर देश के कई राज्य रियायतें देने की तैयारी कर चुके हैं. लेकिन अगर इस छूट के दौरान नियमों की अनदेखी की गई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो फिर पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा.